एक गांव में रहता था रामू, एक गरीब लेकिन बेहद चतुर किसान। उसका सबसे बड़ा सहारा था उसका गधा मोती। चल मोती, आज मंडी चलना है। मेहनत करेंगे तो कमाई भी होगी। मोती ने धीरे से ढेंचू किया और दोनों निकल पड़े। रास्ता लंबा था और बोझ भारी। मोती धीरे धीरे थकने लगा। बस थोड़ा सा और, फिर आराम करेंगे। तभी सामने से आया एक चालाक व्यापारी, श्यामलाल। अरे रामू, कहाँ जा रहे हो? मंडी अनाज बेचने। श्यामलाल की नजर तुरंत गधे पर पड़ी। तुम्हारा गधा तो बहुत कमजोर लग रहा है, कहीं गिर गया तो? रामू समझ गया, सामने वाला सीधा नहीं है। ऐसा करो, अनाज मुझे बेच दो, अभी पैसे ले लो। कीमत बहुत कम थी। अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। क्या? पहले मेरे गधे की परीक्षा लो। गधे की भी परीक्षा? ये आम गधा नहीं है, समझदार इंसान की ही बात मानता है। अब खेल शुरू हो चुका था। रामू की आंखों में आत्मविश्वास था और श्यामलाल के मन में लालच धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। हवा हल्की चल रही थी। खेतों के बीच खड़े लोग उत्सुकता से ये सब देख रहे थे। हर किसी को लग रहा था अब कुछ अलग होने वाला है। अगर तुम सच में समझदार हो तो मोती खुद तुम्हारे पास आएगा। श्यामलाल के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसे ये सब एक मजाक जैसा लगा। उसे लगा एक गधे को बुलाना कौन सी बड़ी बात है। इतना आसान काम, अभी करता हूँ। उसने अपनी कमर सीधी की और जोर से आवाज लगाई, ए गधे, इधर आ। मोती ने हल्का सा सिर उठाया। उसके कान हिले, लेकिन उसके पैर वहीं जमे रहे। उसकी आंखों में थकान थी और शायद एक सवाल भी। तुम मुझे इस तरह क्यों बुला रहे हो? सुना नहीं क्या? अब आसपास खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ को हंसी आ रही थी, कुछ को शक होने लगा था। लगता है गधा मान ही नहीं रहा। श्यामलाल के माथे पर पसीना आ गया। अब ये सिर्फ गधे को बुलाने का सवाल नहीं था, ये उसकी इज्जत का सवाल बन चुका था। आजा अच्छे मोती, आजा। लेकिन उसकी आवाज में अपनापन नहीं था, सिर्फ दिखावा था। मोती ने एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर मुंह फेर लिया। अब भीड़ में हल्की हंसी गूंजने लगी। लगता है अभी भी समझ नहीं पाए। ये सुनकर श्यामलाल और भी तिलमिला गया। उसका घमंड टूटने लगा था। तुम खुद करके दिखाओ। अब सबकी नजरें रामू पर थीं। वो धीरे धीरे मोती की तरफ बढ़ा। उसके कदमों में जल्दबाजी नहीं थी। उसने पहले प्यार से मोती के सिर पर हाथ फेरा, फिर उसकी पीठ थपथप, जैसे कोई मालिक नहीं बल्कि एक दोस्त अपने साथी से मिल रहा हो। फिर वह झुककर उसके कान के पास कुछ फुसफुसाया। कोई आदेश नहीं, सिर्फ अपनापन। चलो मोती। और तभी मोती ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा, और देखते ही देखते वह रामू के पास आ गया। अरे वाह, सच में कमाल है। श्यामलाल की आंखों में अब हैरानी नहीं बल्कि लालच चमक रहा था। रामू, ये गधा मुझे बेच दो। रामू ने मन ही मन सोचा, अब सही समय है। ये साधारण गधा नहीं है, इसकी कीमत भी साधारण नहीं होगी। जो भी कीमत हो, मैं देने को तैयार हूँ। अब असली चाल शुरू हो चुकी थी। 100 सोने के सिक्के। पल भर के लिए हवा भी जैसे रुक गई। इतनी ज्यादा कीमत? कीमत नहीं, काबिलियत है। और आखिरकार लालच ने फैसला कर लिया। ठीक है, सौदा पक्का। श्यामलाल पूरे रास्ते खुश था। उसके कदम तेज थे, लेकिन दिमाग उससे भी तेज भाग रहा था। वो सोच रहा था, अब मेरा नाम पूरे इलाके में होगा। लोग दूर दूर से आएंगे इस गधे को देखने। उसकी आंखों में लालच अब सपनों में बदल चुका था और उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ा सौदा कर लिया। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने जोर से दरवाजा खोला। सब लोग आओ, आज मैं कुछ खास लाया हूँ। उसकी आवाज सुनकर नौकर, पड़ोसी और घर वाले सब इकट्ठा हो गए। सबकी नजरें उसके पीछे खड़े मोती पर टिक गईं। मालिक,
ये तो गधा है। गधा नहीं, खजाना है। तुम लोग समझ नहीं रहे, ये कोई साधारण जानवर नहीं है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। हर कोई उत्सुक था, अब क्या होगा। ये सिर्फ समझदार इंसान की बात मानता है। अब मैं तुम्हें इसका कमाल दिखाता हूँ। उसने पास पड़ी एक भारी बोरी की तरफ इशारा किया। चल, इसे उठाओ। मोती खड़ा रहा, ना उसने सिर हिलाया, ना कदम बढ़ाया, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैंने कहा उठाओ। अब उसकी आवाज में गुस्सा साफ छलक रहा था, लेकिन मोती अब भी शांत, अब भी स्थिर। मालिक, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। अब श्यामलाल के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगा। रात हो चुकी थी, सब सो गए थे, लेकिन श्यामलाल जाग रहा था। वह बार बार उसी बात को सोच रहा था, कहीं मैं ठग तो नहीं लिया गया। लेकिन उसका अहंकार उसे सच मानने नहीं दे रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कल मैं सबके सामने इसे साबित करूंगा। अगली सुबह वह मोती को लेकर बाजार पहुंचा। वहां भीड़ थी, शोर था और हर कोई अपने काम में लगा था। सुनो सुनो, देखो जादुई गधा। जादुई? दिखाओ। अब सबकी नजरें उस पर थीं। ये उसका आखिरी मौका था। चल, काम कर। लेकिन वही नतीजा, मोती बिल्कुल नहीं हिला। ये कैसा जादू है? अब मजाक शुरू हो चुका था। लोग उंगली दिखाकर हंस रहे थे। श्यामलाल का चेहरा लाल हो गया, उसका सिर धीरे धीरे झुक गया और उसी पल उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। गुस्से, शर्म और पछतावे से भरा श्यामलाल सीधे रामू के घर पहुंचा। रामू, तुमने मुझे धोखा दिया। लेकिन रामू शांत बैठा था, जैसे उसे पहले से सब पता हो। धोखा या सीख? ये सुनकर श्यामलाल रुक गया। उसके पास शब्द नहीं थे। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अगर गधा बेकार है तो फिर मैंने कैसे चलाया? सवाल सीधा था, लेकिन जवाब मुश्किल। रामू उठकर मोती के पास गया। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, फिर धीरे से बोला, चलो दोस्त। और मोती तुरंत चल पड़ा। श्यामलाल स्तब्ध रह गया। फर्क समझे? अब श्यामलाल की आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ पछतावा था। मैं लालच में अंधा हो गया। और लालच इंसान की समझ छीन लेता है। जानवर भी दिल समझते हैं, हुक्म नहीं। ये बात सीधे उसके दिल में उतर गई। उसने सिर झुका लिया। उस दिन उसने सिर्फ गधा नहीं खरीदा था, एक बड़ी सीख खरीदी थी। जिस काम में समझ और दिल हो, वही सफल होता है। और जहाँ लालच हो, वहाँ हार तय है।